सुबह नाश्ते की तलाश में निकलते थे। चौराहे पर दो नए ठेले लगे थे। एक ठेला था रामू का, जो समोसे बेचता था। दूसरा ठेला था श्यामू का, जो छोले भटूरे बनाता था। लेकिन दोनों के ठेले उदास खड़े थे, क्योंकि ग्राहक वहां रुकने के बजाय सीधे सामने मदन हलवाई की पक्की दुकान पर जा रहे थे। आइए भाई साहब, गर्मा गर्म समोसे ले लो, एकदम ताजे कुरकुरे समोसे, सिर्फ 5 रुपए में। अरे रामू, कल भी लिए थे तेरे समोसे। भाई वो इतने सूखे होते हैं कि गले के नीचे ही नहीं उतरते। बिना चटनी या तरी के सूखा समोसा कौन खाए? मक्खन भाई, आलू का मसाला तो एकदम बढ़िया बनाता हूँ। अब समोसा तो सूखा ही होगा ना, पानी थोड़ी डाल दूंगा उसमें। अरे तो कुछ साथ में देने का जुगाड़ करना। ऐसे सूखे समोसे खाकर तो बंदा खांसने लगे। मैं तो मदनलाल हलवाई की दुकान पर ही जा रहा हूँ। मक्खन सिंह आगे बढ़ गया। तभी बगल के ठेले से श्यामू ने आवाज लगाई। मक्खन भाई, इधर आओ, मेरे गर्मा गर्म भटूरे खाकर देखो, एकदम फूले फूले भटूरे हैं। अरे रहने दे शामू, तेरे भटूरे कम और तेल का कुआं ज्यादा लगते हैं। पिछली बार खाए थे तो हाथ से तेल टपक रहा था, पूरा दिन पेट भारी रहा मेरा। अरे भाई, भटूरा तो तेल में ही छनेगा ना, अब बिना तेल के भटूरा कैसे बनेगा? थोड़ा बहुत तेल तो रहेगा ही। थोड़ा बहुत नहीं शामू, बहुत ज्यादा तेल होता है तेरे भटूरों में। सेहत खराब थोड़ी करनी है। मदनलाल हलवाई के यहाँ भले ही 2 रुपए महंगा मिले, पर चीज अच्छी मिलती है। मक्खन सिंह मदन हलवाई की दुकान की तरफ चला गया। रामू और श्यामू एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर मायूसी थी। देख रहे हो श्यामू भाई, दोपहर होने को आई पर अभी तक बोनी भी नहीं हुई। समोसे ठंडे पड़ रहे हैं। मेरा भी वही हाल है रामू। मैदा गूंद कर रखा है, छोले की कढ़ाई वैसी की वैसी भरी पड़ी है। तेल गरम करके बैठा हूँ, पर कोई आने को तैयार ही नहीं है। समझ नहीं आता क्या करूं। लोग कहते हैं समोसा सूखा है, अब समोसे के अंदर क्या रसगुल्ले का रस भर दूं? और मेरे भटूरों को तेल का डिब्बा बोलते हैं, अब क्या भटूरों को पानी में तलूं? अरे ओ रामू शामू, तुम दोनों आज फिर मक्खियां मार रहे हो। मैंने पहले ही कहा था, दुकान चलाना सबके बस की बात नहीं होती। देखो कैसे ताना मार रहा है। सारा गांव उसी की दुकान पर टूट पड़ता है। हाँ भाई, किस्मत अपनी अपनी। हमारी तो किस्मत ही खराब है। दोपहर के 2 बज चुके थे। मदन हलवाई की दुकान पर मिठाई और समोसे कचौरी धड़ाधड़ बिक रहे थे। रामू और श्यामू अपने अपने ठेले पर बैठे मक्खियां उड़ा रहे थे। तभी गांव के मुखिया जी वहां से गुजरे। मुखिया जी, आज सुबह से कुछ नहीं बिका, 2 समोसे चक्कर देखिए ना। अरे रामू, कल तेरे समोसे खाए थे, इतने सूखे थे कि पूरे दिन पानी पीना पड़ा। गला सूख जाता है रे तेरा समोसा खाकर। मुखिया जी, फिर मेरे छोले भटूरे खा लीजिए, छोले मसालेदार बने। ना बाबा ना, तेरे भटूरे खाकर मेरा पेट खराब नहीं करना मुझे। उस दिन जो खाए तो 2 दिन तक डॉक्टर की दवा खानी पड़ी। इतना तेल डालते हो जैसे भटूरे को तेल में नहला दिया हो। लेकिन मुखिया जी, अगर आप लोग ही नहीं खाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? देखो भाई, हम पैसे देते हैं तो अच्छी चीज खाने के लिए देते हैं। तुम दोनों को अगर काम चलाना है तो मदन लाल की दुकान से कुछ सीखो। देखो वहाँ कितनी भीड़ है। मुखिया जी भी मदन हलवाई की दुकान की तरफ बढ़ गए। ये देखकर रामू और श्यामू का दिल बैठ गया। आइए आइए मुखिया जी, बैठिए। आपके लिए एकदम बढ़िया कम तेल की कचौड़ी और वीआईपी सब्जी लाता हूँ। इन नौसिखियों के चक्कर में मत पड़िए, ये तो गांव वालों की सेहत बिगाड़ देंगे। इस मदन का घमंड तो देखो रामू, हमारी बर्बादी पर कैसे मुस्कुरा रहा है। गुस्सा करने से क्या होगा श्यामू भाई, बात तो उसकी सच है ना। ग्राहक उसके पास हैं, हमारे पास नहीं। पर हम मेहनत तो पूरी करते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठकर छोले उबालता हूँ, मसाले खुद पीसता हूँ, फिर भी लोग थू थू करते हैं। मैं भी तो 5 बजे उठकर आलू उबालता हूँ, मैदा मलता हूँ, पर सब बेकार जा रहा है। घर में राशन खत्म होने को आया है। कल अगर कमाई नहीं हुई तो ठेला बंद करना पड़ेगा। मेरा भी यही हाल है रामू। घर वाले बोल रहे हैं कि शहर जाकर मजदूरी कर लो, यहाँ ठेले में कुछ नहीं रखा। शहर जाकर मजदूरी करने में क्या रखा है श्यामू? अपना काम तो अपना होता है, पर क्या करें समझ ही नहीं आ रहा। शाम होने को आई थी। दोनों ने भारी मन से अपने ठेले बढ़ाए और चुपचाप अपने घरों की तरफ चल दिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कल सुबह वो दुकान खोलेंगे भी या नहीं। अगली सुबह रामू और श्यामू भारी मन से अपने अपने ठेले लेकर फिर से उसी चौराहे पर आ गए। दोनों के चेहरों पर उदासी थी। तभी गांव के सीधे साधे काका राउदीन काका वहां से गुजरे। रामदीन काका, राम राम। आज सुबह की चाय के साथ समोसा नहीं खाओगे क्या? राम राम भाई रामू। अरे इच्छा तो बहुत होती है,
पर तेरा समोसा खाते ही गला सूखने लगता है। सूखी मैदा और सूखा आलू खाया नहीं जाता भाई। काका तो फिर मेरे भटूरे खा लो, गरम गरम छान देता हूँ अभी। अरे श्यामू भाई, तेरे भटूरे खाऊंगा तो बुढ़ापे में सीधे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इतना तेल होता है उसमें कि हाथ धोते धोते आधा साबुन घिस जाता है। हाँ काका, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। मदन हलवाई की दुकान पर देखो, पैर रखने की जगह नहीं है और हमारे पास कोई खड़ा भी नहीं होता। देखो बच्चों, मैं एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। रामू, तेरे समोसे का मसाला बहुत स्वादिष्ट होता है पर वो सूखा है, और श्यामू तेरे छोले बहुत लबाबदार होते हैं पर भटूरे भारी पड़ जाते हैं। तो काका हम क्या करें, अपनी दुकानें बंद कर दें? अरे बंद क्यों करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम दोनों के पास एक एक चीज बहुत बढ़िया है। रामू के पास बढ़िया समोसा है और श्यामू के पास लाजवाब छोले हैं। अगर तुम दोनों अपनी कमियों को हटाकर अच्छाइयों को मिला दो तो बात बन सकती है। रामदीन काका इतना कहकर आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी कही बात रामू और शामू के दिमाग में घर कर गई। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। श्यामू भाई, काका की बात सुनी तुमने? उन्होंने क्या कहा? हाँ रामू, मैं भी वही सोच रहा हूँ। काका कह रहे थे कि तुम्हारा समोसा अच्छा है और मेरे छोले अच्छे हैं। अरे हाँ, अगर मैं अपने समोसे को बीच में से तोड़कर उस पर तुम्हारे मसालेदार छोले डाल दूं, तो समोसे का सूखापन खत्म हो जाएगा। और मेरे छोले को जब लोग समोसे के साथ खाएंगे तो उन्हें भारी और तैलीय भटूरे खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई, ये विचार तो एकदम धांसू है। शहर में मैंने सुना था कि लोग छोले समोसे बड़े चाव से खाते हैं। हमारे गांव में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। तो फिर देर किस बात की, चलो आज ही ये नया प्रयोग करके देखते हैं। रामू और